नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके साथ कन्याकुमारी मंदिर का इतिहास और देवी पूजन का महत्व बताऊंगी। कन्याकुमारी दक्षिण भारत का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है जो कि अपने आसपास के मनोहरी दृश्यों के लिए विश्वविख्यात भी है। 51 शक्तिपीठों में से एक कन्याकुमारी के बारे में पौराणिक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि एक बार बाणासुर ने घोर तपस्या की। शिव को उसने अपनी तपस्या के बल पर प्रसन्न किया। शिवजी से उसने कहा कि आप मुझे अमृत का वरदान दीजिए। शिवजी ने कहा कि कन्याकुमारी के अतिरिक्त तुम सर्वत्र अजय रहोगे। वरदान पाकर बाणासुर ने त्रिलोकी में घोर उत्पात मचाना प्रारंभ कर दिया। नर देवता सभी उसके आतंक से त्रस्त हो गए। पीड़ित देवता भगवान श्री विष्णु की शरण में गए। विष्णु जी ने उन्हें यज्ञ का आदेश दिया। इसके पश्चात सभी देवता यज्ञ करने लगे। यज्ञ कुंड की ज्ञानमय अग्नि से भगवती दुर्गा अपने एक अंश की कन्या के रूप में प्रकट हुई। देवी ने प्रकट होने के बाद शंकर को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए समुद्र के तट पर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शंकर जी ने उनसे विवाह करना स्वीकार कर लिया। अब देवताओं को चिंता हुई कि यदि विवाह हुआ तो बाणासुर मरेगा नहीं, क्योंकि बाणासुर को ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त था कि उसकी मृत्यु किसी कुंवारी कन्या के द्वारा ही हो सकती है। बाणासुर को यह अहंकार हो गया था कि कोई भी कुंवारी कन्या तो उसका वध क्या ही कर पाएगी और बाकी सबको तो वो आसानी से परास्त कर पाएगा। अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करते हुए बाणासुर ने इंद्र को भी परास्त कर दिया और स्वर्ग को भी अपने अधीन कर लिया। इंद्र के साथ ही अग्नि, वरुण आदि देव को भी बाणासुर के आतंक से परेशान होने लगे। देवताओं ने बाणासुर के आतंक से मुक्ति पाने के लिए माता शक्ति से मदद मांगी। माना जाता है कि तब माता ने धरती पर जन्म लेने का निर्णय लिया। बाणासुर का आतंक जब चरम पर था तब देवी शक्ति ने उस दौर के एक प्रसिद्ध राजा भरत के घर में जन्म लिया। राजा भरत की 8 पुत्रियां और एक पुत्र था। इनमें से ही उनकी एक पुत्री थी कुमारी, जो देवी का स्वरूप थी। अतः अंत समय में राजा ने अपने राज्य का बंटवारा किया तो उनकी पुत्री कुमारी के हिस्से में वर्तमान का कन्याकुमारी वाला क्षेत्र आया। कहा जाता है कि बचपन से ही कुमारी भगवान शिव की परम भक्त थी। शिव से विवाह करने के लिए कुमारी ने कठोर तप किया और उनकी तपस्या देखकर भगवान शिव भी विवाह करने के लिए मान गए। लेकिन नारद मुनि तो जानते थे कि अगर कुमारी और शिव जी का विवाह हुआ तो बाणासुर का आतंक कभी खत्म नहीं हो पाएगा। कन्याकुमारी माता के विवाह का शुभ मुहूर्त आधी रात का था। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान शिव ने कुमारी से विवाह करने के लिए सुचिंद्रम से यात्रा शुरू की तो नारद जी ने विवाह रोकने के लिए मुर्गे को बांग देने के लिए कहा। मुर्गे की बांग इस बात का संकेत थी कि विवाह के लिए अब शुभ मुहूर्त निकल चुका है। मुर्गे की बांग को सुनकर भगवान शिव भी यह सोचकर रुक गए कि अब शुभ मुहूर्त निकल चुका है। नारद मुनि ने भगवान शंकर को सुचिंद्रम स्थान पर इतनी देर तक के लिए रोक लिया कि विवाह का मुहूर्त ही टल गया। शिव वहां स्थाणु रूप में स्थित हो गए। विवाह की समस्त सामग्री समुद्र में बहा दी गई। कहते हैं कि वे ही रेत के रूप में मिलते हैं। देवी ने विवाह के लिए तपस्या फिर से प्रारंभ की। कुमारी की तपस्या और उनकी सुंदरता के बारे में जब बाणासुर को पता चला तो उसने विवाह का प्रस्ताव कुमारी के पास भेजा। बाणासुर के इस दुस्साहस से कुमारी बहुत क्रोधित हुई, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने बाणासुर के समक्ष यह प्रस्ताव रखा कि अगर वो युद्ध में उन्हें हरा दे तो विवाह प्रस्ताव को मान लेंगी। इसके बाद बाणासुर और कुमारी के बीच एक भयानक युद्ध शुरू हुआ। युद्ध के दौरान ही बाणासुर समझ चुका था कि जिससे वह लड़ रहा है वह कोई साधारण कन्या नहीं है। अंत में कुमारी ने बाणासुर को परास्त कर दिया। मृत्यु से कुछ क्षण पहले बाणासुर को ज्ञात हुआ कि ये कन्या कोई और नहीं बल्कि साक्षात देवी शक्ति का ही रूप है। मृत्यु से पहले बाणासुर ने अपनी गलतियों के लिए माता से क्षमा मांगी। माना जाता है कि इसके बाद कुमारी अपने मूल रूप में आई और शिवलोक को चली गई। यहाँ स्थित मंदिर के दक्षिणी परंपरा के अनुसार 4 द्वार थे। वर्तमान समय में 3 दरवाजे हैं। एक दरवाजा समुद्र की ओर खुलता था, उसे बंद कर दिया गया है। कहा जाता है कि कन्याकुमारी की नाक में जो हीरे की सींख है उसकी रोशनी इतनी तेज थी कि दूर से आने वाले नाविक यह समझ लेते थे कि कोई दीपक जल रहा है और तट के लिए इधर आते थे, किंतु रास्ते में शिलाएं हैं जिससे टकराकर नावें टूट जाती थीं। मंदिर के कई द्वारों के भीतर देवी कन्याकुमारी की मूर्ति प्रतिष्ठित है। यह बड़ी भव्य देवी मूर्ति है। दर्शन करते समय आदमी अपने आप को साक्षात देवी के सम्मुख नतमस्तक समझता है। देवी के हाथ में एक माला है, एक नाक में और मुख के ऊपर बड़े बड़े हीरे हैं। प्रातः काल 4 बजे देवी को स्नान कराकर चंदन का लेप चढ़ाया जाता है। तत्पश्चात श्रृंगार किया जाता है। रात्रि की आरती बड़ी ही मनोहरी होती है।
विशेष अवसरों पर देवी का श्रृंगार हीरे जवाहरात से किया जाता है। इनकी पूजा अर्चना केरल के नंबूतरी ब्राह्मण अपनी प्रार्थनानुसार करते हैं। निज द्वार के उत्तर और अग्र द्वार के बीच में भद्रकाली जी का मंदिर है। यह कुमारी की सखी मानी जाती है। यह 51 शक्तिपीठों में से एक है। सती का पृष्ठ भाग यहाँ गिरा था। मुख्य मंदिर के सामने पाप विनाशम पुष्करणी है। यह समुद्र तट पर एक ऐसी जगह है जहाँ का जल मीठा है। इसे मंडूक तीर्थ कहते हैं। यहाँ लाल और काले रंग के बारीक रेत मिलते हैं जिसे यात्री प्रसाद मानते हैं। कन्याकुमारी नगर में एक और भव्य गणेश जी का मंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिर भी है। अश्विनी नवरात्र में यहाँ पर विशेष उत्सव का आयोजन किया जाता है जिसमें श्रद्धालु बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और माता कन्याकुमारी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आशा करती हूँ कि आपको मेरी द्वारा बताई गई ये माता कन्याकुमारी की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ आप इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को भी आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।